आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहद ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके से बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू। आज हम एक ऐसा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे जिसे ना तो हमें गूंथना है और ना ही हमें बेलना पड़ेगा और ये जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी उबली हुई मैश करी हुई आलू ली हुई है। इसी आलू में हम डाल देंगे लगभग 1.5 कप सूजी। तो यहाँ आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, चाहे मोटी वाली या फिर आप बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में मैं डाल दे रही हूँ 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही इसके डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ आधा चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। साथ ही हम इसके डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। तो यहाँ मैं इसे हाथ में मसल करके डाल दे रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब लास्ट में हम इसमें डाल दे रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ आप धनिया की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ इसे पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा ग्लास पानी। और यहाँ पानी डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इस बैटर की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी हमें थिक नहीं रखना है और ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जब इसे हम हाथ में लें और इसे उंगलियों से दबाएं तो ये अच्छे से फैल जाए। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें इस बैटर की रखनी है। तो अब हमने यहाँ पर तवे को गर्म कर लिया है। तो ऊपर से हम इस पर डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और कुछ इस तरह से हम तवे को घुमाते हुए इस ऑयल को फैला देंगे। अब हमने जो बैटर बना करके तैयार किया था उस बैटर में से थोड़े से पोर्शन को हम ले लेंगे और इस तरह से हम तवे पर फैलाते जाएंगे। तो यहाँ हम इसे हाथ से ही फैलाते जाएंगे और अगर आपको लगे कि हाँ अभी थोड़ा ये साइज़ में छोटा बना हुआ है तो हम थोड़ा सा बैटर और ले लेंगे और इसी तरह से हम इसे फैला लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि हाथ से ही फैलाते फैलाते मैंने इसकी एक गोल शेप बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ ऑयल को भी हम इसके ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जो भी थोड़ा कुछ अनइवन लग रहा है उसे हम चम्मच से इस तरह से फैलाते हुए एक बराबर कर देंगे। और थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ चम्मच से साइड्स पर भी इसके डाल देंगे। तो अब हमें यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो यहाँ जब आप देखेंगे कि इसकी ऊपरी लेयर ड्राई हो चुकी है तो उस वक्त हम इसे पलटे से पलट देंगे। तो यहाँ केयरफुली हम पलटे से इसे पलट देंगे और अब साथ के साथ मैं यहाँ ऊपर से इसे पलटे से हल्का हल्का प्रेस कर दे रही हूँ, जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं यहाँ इसे तवे पर से निकाल लूँगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि कितना ही बढ़िया कलर इस पे आया है और ये अच्छे से प्रॉपरली सिक चुका है। तो यहाँ हम इसे प्लेट पर निकाल ले रहे हैं और सेम इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए बैटर को भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप इस नाश्ते को बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप इसे चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना करके दे सकते हैं, ये बच्चों को बेहद ही पसंद आते हैं। तो यहाँ इस पर भी मैं तेल लगा दे रही हूँ और इसे पूरे पर स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ साइड से भी हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ ऊपर से ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ इसे पलट देंगे और इसे हम हल्का हल्का पलटे से प्रेस करते हुए दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे। तो यहाँ ये सिक करके तैयार है। तो अब हम इसे यहाँ सर्व कर लेंगे धनिया पुदीना की चटनी के साथ। तो यहाँ इस धनिया पुदीना की चटनी के साथ खाने में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।